नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोल्पेश जोशी मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आपके घर में कोई भी समस्याएं हैं तो करें यह अचूक उपाय, तो शीघ्र मिलेगा आपको समाधान। हमारी किस्मत पर केवल ग्रह ही असर नहीं करते, लेकिन कभी कभी हमारे घर में छोटी छोटी समस्याओं से भी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाती है। आज बात करेंगे कि आपके जीवन में कौन सी चीजें ऐसी हैं कि आपके जीवन पर आप नजरअंदाज करते रहते हो और जिस वजह से आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ रही हैं। और अगर घर में छोटी छोटी समस्याएं हैं तो उनका समाधान क्या है। सबसे पहली समस्या क्या है कि आपका मन हमेशा उदास रहता है। खास तौर पर आपके घर में क्या मामला है। अगर घर में घुसते ही अगर मन आपका उदास हो जाता है, अशांत हो जाता है, घर का माहौल आपका अशांतिमय लगता है, तो ऐसा माहौल क्यों हो रहा है? घर में अच्छा फील क्यों नहीं कर रहे? आप बाहर रहते हो तो बहुत ही खुश रहते हो, घर में आते ही तनाव में हो जाते हो। इसका मतलब क्या है? आपके घर में काफी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आपका बृहस्पति कमजोर है और घर में जो शुभता है वह बिल्कुल नहीं रही। मैं जो आपको अच्छाई का जो अंश बता रहा हूं वो ऐसी दशा में जो रोज शाम को आप घर में पूजा स्थान पर अगर करेंगे तो घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप घर में रोज घी का दिया करिए, धूप बत्ती जलाइए, गूगल का धूप करिए। ऐसा करने से घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती रहेगी। अपने घर में आप पंडित जी को बुलाकर भी शांति हवन करवा सकते हैं, उससे आपके घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, सुखमय रहेगा। आपके घर में अगर इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उसका सामान बार बार खराब हो रहा है, कभी फ्रिज खराब हुआ, कभी टेलीविजन खराब हुआ, कभी रेडियो खराब हुआ, कभी मोबाइल खराब हुआ, अगर ऐसी सिचुएशन हो गई, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहा है, फिर ट्यूबलाइट हो या लैंप हो, कोई भी आपका अगर ये सब सामान खराब हो रहा है, तो समझिए कि आपके जीवन में, आपकी कुंडली में आपका राहु खराब चल रहा है। तो यह आपकी एक सूचना मिल रही है, आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटने वाली है। राहु जब चलता है, राहु खराब होता है, तब जीवन में दुर्घटनाएं भी आती है। तो आपको राहु शांति करने के लिए घर में साफ सुथरा रखना ज्यादा जरूरी है। गंदगी दूर करिए, राहु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। और दूसरे राहु शांति करने के बहुत सारे उपाय भी वैदिक उपाय हैं, वह करवाइए। आप शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाइए, आप शिव उपासना करिए, आप राहु शांति की पूजा भी करवाइए। तो ऐसा उपाय करने से घर में शांति बनी रहेगी। घर में बिना वजह से आपसे किसी का झगड़ा हो जाता है, माता पिता भी झगड़े करते हैं, भाई बहनों के बीच, पिता पुत्र के बीच बेवजह अगर घर में झगड़े होते हैं, कलह होता है, तो माहौल अशांत रहता है, तो समझिए कि आपके परिवार में मंगल की स्थिति किसी न किसी की खराब है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप रोज घर में मंगल शांति का उपाय करिए। मंगलवार या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंगल शांति की पूजा करवा सकते हैं। आप मंगल शांति का उपाय करने से घर का माहौल सुखमय बना सकते हैं। कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि बच्चे बेवजह रोने लगते हैं। इससे क्या होता है? अगर घर में बच्चा बिल्कुल खुश है, अचानक से रोने भी लगता है, या रात में बच्चा डर जाता है, अचानक उठ भी जाता है, अचानक कोई नींद में चलने भी लगता है, अगर ऐसा होता है तो आप समझिए कि आपके घर में किसी न किसी बच्चे का ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका चंद्रमा खराब है, वह ऐसी स्थिति बिल्कुल ही ठीक नहीं है। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए? घर में जब आप सुबह में उठ के झाड़ू पोछा लगाते हैं तो पोछे में पानी के अंदर थोड़ा नमक भी डालिए। घर में फूल पौधे ज्यादा लगाइए और घर में सूर्य का प्रकाश आने की व्यवस्था भी करिए।
अगर चंद्रमा खराब है तो आप चंद्र की एक अच्छे विद्वान पंडित को बुलाकर उसकी चंद्र की शांति करवा सकते हैं, चंद्र की पूजा भी करवा सकते हैं, चंद्र के जप भी करवा सकते हैं। अगर घर में ऐसा होता है कि कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, जैसे कि आज पिताजी बीमार हुए, आप बीमार हुए, कभी माताजी बीमार हुई, कभी पत्नी तो कभी बच्चे, यानी कि कोई ना कोई बीमार रहता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है तो आने वाले समय में आपका पैसों का खर्च भी बढ़ जाता है, दवाइयों के पीछे खर्च भी बढ़ता है, बिना वजह लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में सूर्य का प्रभाव दुष्प्रभाव है, उसकी वजह से सब हो रहा है। तो ऐसी दशा में आप नित्य रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए। रोज आप दोनों समय भोजन बनाएं तो भोजन पहला गाय के लिए निकालिए, कुत्ते के लिए निकालिए, गरीबों को भी दान करें, उसके बाद आप नियमित भोजन करें। ऐसा करने से सूर्य ठीक हो जाएगा। और इसका दूसरा भी रीजन है कि यह तकलीफें पितृदोष की वजह से भी आती है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, आपके परिवार के अंदर पितृदोष है, तो आप पितृदोष का निवारण करवाइए, घर का वातावरण सुखमय बनाइए। कभी कभी कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि घर में पैसे लगातार गायब हो जाते हैं, स्थिर लक्ष्मी नहीं होती, पैसा यूटर्न हो जाता है, इनकम से खर्चा बढ़ जाता है, कभी पैसे गिर जाते हैं, कभी पैसे चोरी हो जाते हैं, पैसे गुम हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपके पैसे घर में अचानक से गायब होते हैं या गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, अचानक चोरी हो जाती है, अगर घर में धन की कमी रहती है, तो समझिए कि आपकी कुंडली में शनि का दुष्प्रभाव बढ़ गया है। यह आपकी घर की शांति के लिए अच्छा नहीं है। तो आप घर में तुलसी का पौधा लगाइए, तुलसी के पौधे के पास घी का दिया करिए, पीपल के यहां भी घी का दिया करिए, गरीबों को अन्नदान करिए, तो आपको शांति मिलेगी। आप शनि शांति का वैदिक उपाय भी करवा सकते हैं, आप शनि शांति के जप भी करवा सकते हैं। परमात्मा ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है, परमात्मा ने इतना अच्छा परिवार दिया है, तो आप अपनी जिंदगी शांति से गुजारें, सुखमय गुजारें, पॉजिटिव बनी रहिए, घर के सदस्य हमेशा आनंद में रहें और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी शुभकामना करते हुए आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय ज्योतिष। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो संपर्क करें, या घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो संपर्क करें हमसे, या आप पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमसे निम्न पते पर संपर्क करें। फॉर अपॉइंटमेंट 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश। हमारा पता मारुति नंदन ज्योतिष कार्यालय, प्लॉट नंबर 90, टेनामेंट नंबर 3, 8B सुभाष नगर, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। मोबाइल नंबर 9099920067 एस्ट्रो अल्पेश।